वालेकुम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका डिजीज़ ऑफ द ओरल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ओरल कैविटी के आपके जो है ना ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि खाम में तंग कर रहे होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारा वॉल्यूम इनका लग रहा होता है। सो हम पहले इनको देख लेते हैं कि इनमें से बहुत सेलेक्टिव थोड़ा बहुत करना है, आपने सिर्फ वही करना है और उसको एक दफ़ा पढ़ने के बाद छोड़ देना, क्योंकि एनुअल पे जो है वो याद भी रहता है इसके बारे में। सो ये इतना पार्ट जो है ना इंपॉर्टेंट, आप इसको अपने मतलब एनुअल के लिए इतना ज़्यादा हेक्टिक ना लें। सबसे पहले हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 1 है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर ना आपने जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है ना इसको अपने याद रखना है, जो कि हमने पहले भी की होती है। तो किस तरह लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, अगर मैं बात करूँ लिप्स की, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो अपर लिप होता है, अपर लिप ड्रेन करता है प्री ऑरिकुलर नोड्स में, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रापैरेटोइड के अंदर जाकर ड्रेन करता है और सब मैंडिबुलर के अंदर जाकर ड्रेन करता है। जो लोअर लिप होता है वो कहाँ पर ड्रेन करता है, उसका जो ये मिडिल पार्ट है ये जाता है सब मेंटल के अंदर, और बाकी लेटरल पार्ट है वो दोनों जाते हैं कहाँ पे, सब मैंडिबुलर पार्ट के अंदर। फिर अगर मैं बात करूँ हार्ड पैलेट की, तो हार्ड पैलेट के बारे में लिखा हुआ है कि वो कहाँ जाता है, वो जाता है अपर डीप सर्वाइकल, ठीक है, डीप सर्वाइकल में जाता है। इसके अलावा रेट्रोफेरेंजियल में जाता है और अंटीरियर पार्ट और सब मैंडिबुलर पार्ट में भी जा रहा होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ लिखी हुई है इन्होंने कि टंग जो होती है वो कहाँ पर ड्रेन करती है। टंग का जो है ना पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ना वो डीप सर्वाइकल में जाता है, और अगर लेटरल की पार्ट की बात करें तो वो सब मैंडिबुलर में ये डीप सर्वाइकल में जा रहा होता है। अंटीरियर की बात करें तो वो सब मेंटल, ये जुगलो और मोहाइड के सब मेंटल से जो होता हुआ टिप, ये जो टिप है ये जाती है हमारे सब मेंटल के अंदर। सो यही बातें जो है ना 3-4 ये लिखी हुई हैं इसके अंदर, सब ने इसको जो है ना याद कर लेना एक दफ़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए आपके। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 43। अब ये है इसके अंदर अल्सर दिए हैं। अब अल्सर की ना सबसे पहले आपने ये टेबल कर लेना है। ये अल्सर के बारे में पूछते होते हैं कौन कौन से अल्सर होते हैं, किस वजह से होते हैं, इन्फेक्शन की जैसे हो सकते हैं, इम्यून डिसऑर्डर की जैसे हो सकते हैं, ठीक है। उसके अंतर अल्सर करना इसके अंदर ट्रॉमा के जैसे हो सकते हैं, न्यूप्लाज्म जैसे होते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो गया, ब्लड डिसऑर्डर हो गया, ड्रग एलर्जी होगी, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है मिसलेनियस वगैरह इसके अंदर हो सकते हैं। सो हम अगर बात करें कि इसके अंदर आपने पढ़ना क्या है, मेनली इसमें आपने एक तो पढ़ना है कि जो हमारी ये डिजीज़ है ना हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, ये होती है कॉक्सैकी वायरस की जैसे, ये आपका जो है एक MCQs है। उसके बाद है बैक्टीरियल में आपने विंसेंट इन्फेक्शन करना है। विंसेंट इन्फेक्शन हम कहते होते हैं अक्यूट नेक्रोटिएजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, जिंजिवा का मेनली होता है। इसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो लिखा हुआ है यहाँ पे आपका फ्यूजिफॉर्म वेजिलस या फिर स्पैरोकिट बोरीलिया विंसेंटाई जो है ना वो होता है, ये आपका MCQs है। और ये कहाँ बनाता है, ये बनाता है इंटरडेंटल पेपिला एंड देन स्प्रेड टू द फ्री मार्जिन ऑफ द जिंजाइवा, ठीक है। सपोज करें ये दांत हैं, दांत के दरमियान में शुरू होती है, फिर फ्री मार्जिन पे भी जो है ना वो स्प्रेड कर जाती है। सो ये करना है। अगर यही अल्सर जो है ना जिसमें नेक्रोटिक मेम्ब्रेन वगैरह बन रही है, टॉन्सिल्स पे बन जाए, इसे हम कहते हैं विंसेंट्स अंजाइना कहते हैं। सो ये इसका मेन चीज़ है। उसके बाद ट्रीटमेंट आपने से कर लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं फंगल में, आपने ये जो है ना कैंडिडा के अंदर दिया हुआ है थ्रश को आपने जैसे तरह रीड करना है। इसमें ये होता है कि इसमें वाइट ग्रे जो है ना एक पैच बनता है, ठीक है, और उसका अगर उखाड़ दें तो वहाँ पे जो है इडमेटिस मिकोसा होता है, मतलब ये है पील ऑफ हो जाती है, मतलब ये उतर जाती है। बस इसमें ये रीड करना है आपने। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, एफ्थस अल्सर होता है। एफ्थस अल्सर का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में। ये होता क्या है कि इसमें ये एक तो एफ्थस अल्सर जो है वो रिकरेंट होता है, सुपरफिशियल छोटे छोटे होते हैं इसमें अल्सर, और कहाँ पे होते हैं, ऑल कैविटी की जो म्यूकोजा होती है ना, मूवेबल म्यूकोजा, उसके अंदर होती है ये मेनली। जैसे हमारी हो गई बकल म्यूकोजा, टंग, फ्लोर, माउथ, सॉफ्ट पैलेट, ये सब इन चीज़ों पर होगी। इसमें जो होते हैं माइनर भी होते हैं और इसके अलावा जो होते हैं मेजर भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो जो माइनर होते हैं वो होते हैं आपके तकरीबन 2 to 10 मिलीमीटर के होते हैं, और जो आपके मेजर होते हैं, एक मिनट, हाँ, आपके जो माइनर होते हैं वो 2 to 10 मिलीमीटर के होते हैं, जबकि जो मेजर होते हैं वो 2 to 4 सेंटीमीटर के होते हैं। सो ये आपने इसके अंदर याद रखना है। इटियोलॉजी क्या होती है, मेनली जो इसकी इटियोलॉजी अननोन है, लेकिन हम इसको ऑटोइम्यून में डालते हैं। मीन जिसकी अननोन इटियोलॉजी होती है वो मेनली ऑटोइम्यून में ही होता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, फूड एलर्जी हो सकती है, सारे इसके अंदर जो है आपने याद करने हैं। इसके अलावा जो है ना इसकी रिकनेस बार बार होती है, और इसमें लिम्फ नोड्स जो हैं वो कोई इन्वॉल्व नहीं होते। ट्रीटमेंट जब करेंगे इसको कैसे करेंगे, आपने 3 पॉइंट ना लेने इसके अंदर। एक हम स्टीरॉइड्स देंगे इसके अंदर, सेकंड जो है ना वो कॉटरी करेंगे इसके अंदर, थर्ड जो है ना वो टेट्रासाइक्लिन देंगे। 3 ट्रीटमेंट इसकी ऑप्शन होती है। चलें जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से कुछ नहीं करना आपने। उसके बाद है ये भी कुछ नहीं करना, इदमा मल्टीफॉर्म, इसके अंदर से भी कुछ नहीं करना आपने। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे दिए मैं ड्रग एलर्जी में नेम दिए, पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये तो फिर इधर रीड कर लें, इसमें से कुछ आ सकता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी तो हमने पहले कर ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें से ना आपका जो है ना कुछ खास नहीं आता होता, ठीक है, कभी मैंने इसका खास MCQs नहीं देखा, उसे क्रॉस कर दें। आपके पूरे चैप्टर है ना उसमें से सिर्फ आपने करना है ना, एक तो एम्फेसिस अल्सर करना है, सेकंड जो है ना आपने ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जो है ना UQ आता होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है इसे डायग्नोस्टिक बनाना।
अब मैं बताती हूँ आपको सब म्यूकस फाइब्रोसिस क्या होती है कि मुंह के अंदर ना फाइब्रोसिस हो जाती है और होने की वजह से मुंह जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, मुंह खुलता ही नहीं है। जहाँ पे फाइब्रोसिस होगी जाहिर सी बात है उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, जिसकी मसल्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि क्रोनिक इंसीरियस प्रोसेस होता है जिसमें जस्ट एपिथेलियल डिपोजिशन में क्या होती है, फाइब्रस की डिपोजिशन होती रहती है। अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी आप याद करें ITSMAN, ITS मैन, ठीक है। तो ITS मैन से हम याद करते हैं कि इसमें आई का मतलब ये है, यहाँ लिखा हुआ है आई का है इम्यून प्रोसेस होता है ये इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद टी है तो टी से है टोबैको च्यूइंग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस हो गया, पोस्ट सोशियोइकोनॉमिक स्टेटस में होता है मेनली ये। और फिर इसके बाद एम है तो एम से मल्टीफैक्टोरियल हो गया, ए से है एरिका नेट और अल्कोहल हो गया, और एन से न्यूट्रिशन। जो एरिका नेट है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिका नेट में एक चीज़ होती है जो कि आपके नेक्स्ट में लिखी हुई है, इम्यून के अंदर लिखी हुई है, एरिकुलिन इन एरिका नेट। इसकी वजह से जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर ये कुछ पेशेंट लेते हैं तो उससे इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा हो जाता है। ये आपको जो है ना MCQs है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस जो है ना आपने यहाँ से कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है फ्लो चार्ट। एरिका नेट आया, उसने एक्टिवेट करवा दिया टी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, टी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुए, उसने मजीद मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना एंटी फाइब्रोटिक जो एजेंट होते हैं उनको कम कर दिया। उनको कम करेंगे, ठीक है, कोलेजनेस कम होंगे तो जो हमारी प्रोडक्शन है कोलेजन की वो ज़्यादा होगी। या तो एक प्रोसेस ये हो गया। सेकंड ये है कि उसने साइटोकाइन्स रिलीज़ किए फाइब्रिनोजेनिक, उसने एक्ट किया मेसेंकिमल सेल्स पे, उसने प्रोलिफरेशन की फाइब्रोब्लास्ट की, वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट होगी, कोलेजन की जो है ना वो सिंथेसिस होना स्टार्ट हो गई है। सो ये इसके अंदर आ गए हैं। उसके बाद पैथोजेनेसिस की ये होती है कि इसमें फाइब्रोब्लास्ट जो फाइब्रोइलास्टोटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मतलब जब ये ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है उसके बाद क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, फाइब्रोइलास्टोटिक चेंजेस आ जाएंगी और वहाँ पे जो फाइब्रोसिस बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो है ना हमारी म्यूकस फाइब्रोसिस ये एसोसिएटेड होती है ल्यूकोप्लेकिया के साथ और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ, मतलब इसकी एबिलिटी होती है कि ये मैग्नेट में ट्रांसफॉर्म कर जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद है फीचर अपने याद रखना है कि इसमें किसी में भी हो सकता है। एज ग्रुप क्या है, 20 to 40 ईयर्स जो है इसकी एज ग्रुप है। उसके बाद है ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि जब वो कुछ खाते हैं स्पाइसी फूड तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा जो है पेन होती है। उसके बाद है माउथ के अंदर बर्निंग सेंसेशन होती है जब भी खाना खाने स्पाइसी फूड खाने के बाद। उसके अलावा उसमें वेजिकुलर एरप्शन होती हैं, माउथ को वो ओपन नहीं कर पाती, बहुत थोड़े अरसे बाद ही होता है, मतलब थोड़ा सा जब ये डेवलप कर जाता है ज़्यादा तब माउथ ओपन नहीं होता और अपनी जो टंग है उसको बाहर नहीं निकाल सकता। फाइनेंस में क्या मिलती हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि ये मेनली कहाँ पे होता है, सॉफ्ट पैलेट पे होता है, फोशियल पिलर्स पे होता है और बकल म्यूकोजा में होता है। इनिशियल स्टेजेस में ये होता है कि जो है ना म्यूकस मेन पहले वो रेड होगी, ठीक है, के दिन पहले वो रेड होती है। रेड के बाद क्या होता है उसमें वेजिकल्स बनती हैं, ठीक है, वेजिकल्स जो है ना वो रप्चर करती हैं, रप्चर करने के बाद बनाते हैं अल्सर बनाते हैं, ठीक है, हम अल्सर चैप्टर पढ़े हैं ना, तो अल्सर बनाते हैं। अल्सर के बाद क्या होता है कि वहाँ पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और सब म्यूकस लेयर्स के अंदर फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे हमें मिलते क्या फाइब्रोटिक बैंड्स मिलते हैं। और जब आपका सिनेरियो आता है तो वो यही कहते हैं कि पेशेंट के मुंह के अंदर हमें वाइट बैंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ट्रिस्मस डेवलप कर जाता है। ट्रिस्मस में क्या होता है कि उसकी जो मुँह जो उसकी माउथ है वो ओपन नहीं होता। जब माउथ ओपन नहीं होता ट्रिस्मस से जैसे क्या होगा, डिस्फेजिया होगा। सो आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट में कहते हैं कि डिस्फेजिया हो गया उसको, मतलब कुछ खा नहीं सकती वो। ट्रीटमेंट कैसे होती है, स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स कौन से देंगे, डेक्सामेथासोन को देंगे, कितना 4 mg देंगे और साथ हम देंगे हाईलेज देंगे, इसको पॉजिटिव करके प्लस जो है ना हाईलेज साथ देंगे इसके। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हमने एटेंट फैक्टर को जो है ना वो रिमूव, मतलब हमने यूज़ नहीं करना। एरिका नेट है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे, टोबैको यूज़ नहीं करेंगे, अनीमिया है तो उसको ठीक करेंगे और जो है ना ओपनिंग एक्सरसाइज करवाते रहेंगे। सर्जिकल मेन ट्रीटमेंट इसकी होती है, उसमें क्या करवाते हैं कि हमने जो फाइब्रोसिस बनी है उसे रिलीज़ करवा देंगे। थोड़ा सा अजीब से नाम है तो आपने इसको याद रखना है। फाइब्रोसिस रिलीव करवा देंगे, टंग की जो टंग है यहाँ पे अटैच है दोनों तरफ से, तो हम उसे फ्लैप को रिमूव कर देंगे, नेज़ोलेबल फ्लैप ठीक करेंगे और आइलैंड पैरेटल म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद है बायलैटरल रेडियल फॉर आर्म फ्री फ्लैप करेंगे और उसके बाद हम अगर सपोज ने कोई ग्राफ्ट वगैरह लेना चाहें तो हम इससे ले सकते हैं। इसके अलावा बकल के अंदर जो ना फैट पैड ग्राफ्ट कर देंगे, मतलब पहले हमने कोई फ्लैप ले लिया फॉरआर्म से, फिर हमने जो ना वो फैट ले लिया और वहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। और इसके बाद सुपरफिशियल टेम्पोरल फेशियल फ्लैप एंड स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं। सो इसके टेम्पोरल मसल मायोटमी कर सकते हैं, कहीं से मसल लेके हम उसको जो है मुंह के अंदर लगा दें। सो ये इसका जो था बहुत ईजी सा है और बहुत ईजी से आप आराम से आपसे डायग्नोस हो जाता है। क्वेश्चन अगर मुझसे बताऊँ ना मैं तो ऐसे आता है कि जैसे एक लेडी है और उसकी हिस्ट्री होती है पैन चूइंग की, ठीक है, पान जो है ना वो खाती होती है और काफ़ी लंबी हिस्ट्री होती है पान खाने की। उसके बाद अगर उसे डिस्फेजिया हो गया और ट्रिस्मस हो गया है तो फिर समझ जाएंगे ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस है, ठीक है, बड़ा इजीली डायग्नोस हो जाता है। तो ये आपको जो है ना वो यूक्यू है।